अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में आपका कोई खास वजूद नहीं है, आप बिना कारण आए हैं और आप बिना कारण जाएंगे। अगर इस सवाल ने तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो नाइलिज्म के दरवाजे पर आप खड़े हैं। निहिलिज्म का मतलब है जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई नैतिकता नहीं, सब कुछ इंसान की बनाई हुई बातें हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो हम जिंदा क्यों हैं, और अगर जीवन का कोई अर्थ नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? आओ इसे आसान भाषा में समझते हैं। निहिलिज्म का मतलब शून्यता, यानी कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ यहां मायने नहीं रखता। कोई परम सत्य नहीं, कोई ईश्वर या कोई ऊपरी शक्ति नहीं, कोई ऊपरी उद्देश्य नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जो कि ऊपर से आया हो, जो कि हमें फोर्सफुली करना हो। सही और गलत के कोई स्थायी नियम नहीं, जहां पर सही और गलत का कोई अर्थ नहीं बनता। इस बात को मैंने इस वीडियो में समझाया। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। सही और गलत का कोई स्थायी नियम नहीं, माने कि कुछ सही नहीं होता और कुछ गलत नहीं होता। अगर आप चोरी करते हैं तो ना तो वो सही है ना तो वो गलत है, बस होता है। इंसान बस इस दुनिया में आकर चला जाता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो भी चीजें हमें जरूरी लगती हैं, जैसे सफलता, पैसा, समाज के नियम, वे सब बस इंसानी बनावट है। इंसानों ने उन चीजों का निर्माण किया है, असल में उनका कोई खास मतलब नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर जीवन का कोई मतलब नहीं, अर्थ नहीं, तो लोग जीते क्यों हैं? दुनिया के मशहूर दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, ईश्वर मर चुका है। इसका मतलब यह नहीं था कि कोई भगवान सच में मर गया। इसका मतलब था कि इंसान अब पुराने धर्मों और परंपराओं पर विश्वास नहीं करता। पहले लोग मानते थे कि जीवन का एक मकसद होता है जो भगवान या धर्म से मिलता है। लेकिन जब विज्ञान और तर्क ने यह साबित किया कि दुनिया प्राकृतिक नियमों से चलती है, तो लोग सवाल करने लगे, अगर भगवान नहीं है तो हम यहाँ क्यों हैं? यहीं से निहिलिज्म शुरू हुआ, जब लोग इस बात को समझने लगे कि शायद जीवन का कोई तय उद्देश्य नहीं, कोई तय रास्ता नहीं, हम बस संयोग से जीते हैं और संयोग से मर जाते हैं। जब कोई यह समझता है कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं तो दो चीजें हो सकती हैं। कुछ लोग निराश हो जाते हैं, अगर कुछ भी मायने नहीं रखता तो मेहनत क्यों करनी, पैसे क्यों कमाना और परिवार की देखरेख क्यों करना? अगर अंत में सब खत्म हो जाएगा तो जीने का क्या फायदा? ऐसे अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं या उनका दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। उनके अंदर सोचने समझने की क्षमताएं समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि वह इतने ज्यादा सोचने लगते हैं कि उन्हें लगता है कि इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। कुछ लोग इसे आजादी की तरह भी देखते हैं। अगर जीवन का कोई तय उद्देश्य नहीं तो मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी के नियम खुद बना सकता हूं। ऐसे लोग जीवन में नए अर्थ खोजते हैं। यही वह समय होता है जब इंसान अस्तित्व के संकट यानी एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरता है। दो तरह के निहिलिज्म। नकारात्मक निहिलिज्म यह कहता है कि अगर कुछ मायने नहीं रखता तो सब बेकार है। ऐसे लोग कुछ भी करने की इच्छा खो देते हैं। वे सोचते हैं कि अच्छे या बुरे कर्म का कोई मतलब नहीं। सकारात्मक निहिलिज्म, पॉजिटिव निहिलिज्म, यह कहता है कि अगर कोई अर्थ पहले से तय नहीं है तो मैं अपना अर्थ खुद बना सकता हूं। इंसान अपने हिसाब से अपने जीवन का उद्देश्य तय कर सकता है। यह सोच इंसान को रचनात्मक, स्वतंत्र और खुश बना सकती है। नीत्शे भी नकारात्मक निहिलिज्म के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि जो तुम्हें मार नहीं सकता वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। अगर जीवन का कोई उद्देश्य पहले से तय नहीं तो
इसका मतलब यह नहीं कि हम बस खाली बैठे रहें। इसका मतलब है कि हमें खुद अपने उद्देश्य बनाने होंगे। जो करना अच्छा लगे वही करो। पैसा, नाम, शोहरत, अगर चीजें तुम्हें खुशी देती हैं तो तुम उनके लिए मेहनत करो। रिश्ते बनाओ क्योंकि वे तुम्हें खुशी देती हैं। किसी को खुश करना बेकार नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हें भी खुशी मिलती है। संगीत सुनो, किताबें पढ़ो, घूमो फिरो, नई चीजें सीखो। जीवन का कोई उद्देश्य ऊपर से नहीं मिलेगा, तुम्हें इसे खुद बनाना होगा। यही सकारात्मक निहिलिज्म है, जहां तुम खुद अपनी जिंदगी के मालिक बनते हो और एक नई शुरुआत करते हो, जहां पर तुम स्वतंत्र होते हो और कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो। कुछ भी करने से इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत काम करो। स्वतंत्रता यानी कि जो तुम करना चाहते हो वही करो, लेकिन समाज और प्रकृति के नियमों के अंदर रहकर। अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर ब्रह्मांड ने तुम्हें कोई उद्देश्य नहीं दिया तो तुम खुद एक उद्देश्य बना सकते हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।